ब्राजील के साओ पाउलो राज्य में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार सभी 61 लोग मारे गए। वोएपास एयरलाइन का कहना है कि ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप विमान दक्षिणी राज्य पराना के कास्कावेल से साओ पाउलो शहर के ग्वारुलोस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था, तभी यह विन्हेडो शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सोशल मीडिया पर प्रसारित फुटेज में एक विमान को सीधा नीचे उतरते हुए तथा नीचे गिरते समय सर्पिलाकार आकार में दिखाया गया है। ATR 72 से 500 विमान में 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस दुर्घटना में कोई भी जीवित नहीं बचा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने पीड़ितों के परिवारों और मित्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की। साओ पाउलो के राज्य गवर्नर टार्सिसियो गोम्स डी फ्रीटास ने 3 दिन के शोक की घोषणा की। अधिकारियों ने कहा कि फ्लाइट रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। फ्रांसीसी इतालवी विमान निर्माता कंपनी ATR ने कहा कि वह जांच में सहयोग करेगी। विमान आवासीय क्षेत्र में उतरा, लेकिन जमीन पर कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय कॉन्डोमिनियम परिसर में केवल एक घर क्षतिग्रस्त हुआ है। एक बड़े क्षेत्र में आग लगी हुई दिखाई दे रही है तथा घरों से भरा हुआ मलबा धुआं उगल रहा है। पुलिस और अग्निशमन सेवाएं घटनास्थल पर हैं। ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटडार 24 के अनुसार विमान ने स्थानीय समयानुसार 11:56 बजे कास्कवेल से उड़ान भरी थी। विमान से प्राप्त अंतिम सिग्नल लगभग 1.5 घंटे बाद प्राप्त हुआ था। ब्राजील की नागरिक विमानन एजेंसी ने कहा कि 2010 में निर्मित यह विमान अच्छी परिचालन स्थिति में था तथा इसके पास वैध पंजीकरण और उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र थे। इसमें कहा गया है कि दुर्घटना के समय विमान में सवार 4 चालक दल के सदस्यों के पास विधिवत लाइसेंस था और उनके पास वैध योग्यताएं थीं। कास्कावेल स्थित यूओपेक्किन कैंसर अस्पताल ने BBC ब्राजील को बताया कि मरने वाले यात्रियों में उसके 2 प्रशिक्षु डॉक्टर भी शामिल थे। जिस क्षण यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसे स्थानीय निवासियों ने देखा। फेलिप मैगलेस ने रॉयटर्स समाचार एजेंसी को बताया, जब मैंने विमान के गिरने की आवाज़ सुनी तो मैंने अपने घर की खिड़की से बाहर देखा और वह क्षण देखा जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि उस दृश्य ने उन्हें भयभीत कर दिया था। एक अन्य निवासी, नैथली सिकारी ने CNN ब्राजील को बताया कि वह दोपहर का भोजन कर रही थी, तभी उसने बहुत नज़दीक से बहुत तेज़ आवाज़ सुनी। उसने बताया कि यह ड्रोन की आवाज़ जैसी थी, लेकिन बहुत तेज़। मैं विमान को घूमते हुए देखा। कुछ ही सेकंड में मुझे एहसास हो गया कि यह विमान की सामान्य गति नहीं थी। यह 2007 के बाद से ब्राजील की सबसे भीषण विमान दुर्घटना है, जब साओ पाउलो के कांगोन्हास हवाई अड्डे पर एक टैम एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें आग लग गई थी, जिसमें 199 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति लूला ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा, मुझे बहुत बुरी खबर सुनानी पड़ रही है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग खड़े हो जाएं ताकि हम 1 मिनट का मौन रख सकें।